बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस्लामियात की नई किताब 2025 और उसके पहले 4 चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है वो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है, जिसमें असातिज़ा के हुकूक, मुआविन अमला के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक और औलाद के हुकूक और बेवा के हुकूक ये शामिल हैं। हम इस पूरे टॉपिक को मुख्तलिफ़ 3 लेक्चर्स में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आइए आज के इस पहले लेक्चर में हुकूकुल इबाद के इस पूरे टॉपिक के पहले लेक्चर में हम 2 हुकूक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है असातिज़ा किराम के हुकूक और दूसरा है मुआविन अमला के हुकूक। सबसे पहले तो ये जितने भी हुकूक आ रहे हैं इनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। तो जब भी कोई भी हुकूक आपको पूछ लिए जाएं बोर्ड में तो आपने सबसे पहले हुकूकुल इबाद की डेफिनेशन करनी है कि हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं। आप अपनी बुक पर आ जाएं तो आपको पहली ही लाइन में हुकूकुल इबाद का माना लिखा हुआ मिल जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे हुकूकुल इबाद का माना व मफ़हूम। हुकूकुल इबाद का माना व मफ़हूम। हुकूकुल इबाद का माना और मफ़हूम बड़ा सादा सा है। इबाद इबाद अब्द की जमा है जिसका माना है बंदे। हुकूक राइट्स को कहते हैं। मतलब क्या कि बंदों के हुकूक को अदा करना, यानी मैं बंदा हूँ और मेरे अलावा जितने भी इर्द गिर्द बंदे मौजूद हैं, मैं से मुराद आप में से हर शख्स, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, ख़्वाह वो रिश्तेदारों के रूप में रहते हैं, हमसायों के रूप में रहते हैं, वालिदैन के रूप में रहते हैं, औलाद के रूप में रहते हैं, बहन भाइयों के रूप में रहते हैं, आम शहरी के रूप में रहते हैं, किसी भी सेंस में किसी भी अंदाज में आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके हुकूक का पूरा पूरा ख्याल रखना, इसको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरी लाइन पर आपने अगली हेडिंग लिखनी है इस्लाम में अहमियत। ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात जितने भी आगे हुकूक आ रहे हैं ये 2 हेडिंग्स हर हुकूक में आपने लिखनी ही लिखनी है। और यहाँ पर इस्लाम में इनकी अहमियत ये है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जितनी भी इबादात हैं ये अल्लाह के हुकूक हैं और बाकी जितने हुकूक हैं वो बंदों के हुकूक हैं। क़यामत के दिन अल्लाह अगर अपने हुकूक माफ़ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक क़यामत के दिन माफ़ नहीं हो सकते जब तक वो मुतल्लका बंदा जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जिसका हक़ अदा नहीं किया गया, जब तक वो माफ़ ना कर दे उस वक्त तक अल्लाह किसी को उसके हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा इस्लाम में हुकूकुल इबाद की हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा अहमियत है। ये 2 बातें लिख लेने के बाद अब हम आ जाते हैं असातिज़ा के हुकूक की तरफ। तो आप अपनी बुक पर देखेंगे असातिज़ा किराम के हुकूक लिखे हुए हैं। उसमें पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़। असातिज़ा के हुकूक में पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़। आपने यहाँ अब पहली लाइन में बड़ी सादा सी बात की गई है कि असातिज़ा कौम के मोहसन होते हैं। असातिज़ा बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं। तमाम मुहज़्ज़ब मुआशरों में असातिज़ा की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे इस्लाम में अहमियत, यानी आप देखिएगा या इस्लाम में मुकाम व मर्तबा। असातिज़ा का इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुकाम व मर्तबा है और उस्ताद को बाप की तरह काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम करार दिया गया है। उस्ताद का मुकाम व मर्तबा जानना हो तो हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ़ जो दुनिया को करवाया वो बतौर उस्ताद करवाया। और क्या इरशाद फरमाया, आप यहाँ पर अगली हेडिंग लिखेंगे इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह इरशाद है। आपने फरमाया इन्नमा
बुइस्तु मुअल्लिमन, کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن بطور استاد کروایا ہے. یہیں سے اسلام میں استاد کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، جب آپ یہ والی حدیث لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر 3 اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنی ہیں. پہلی آپ اضافی ہیڈنگ جو اس میں ایڈ کریں گے وہ آپ کریں گے جی بہترین صدقہ. بہترین صدقہ یہ اضافی ہیڈنگ ہے. پہلی 3 آپ نے ایڈ کرنی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو استاد ہوتے ہیں یہ دنیا میں بہترین صدقہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. پھر نمبر 2 آپ لکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات کی وہ بڑی خاص کی ہے، اور وہ آپ یہاں لکھیں گے اضافتاً امت سے محرومی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو اتنا خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ رسول پاک کا امتی ہونا کتنے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو عالم یعنی استاد کے حق کو نہ پہچانے، کہ حق کو نہ پہچانے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو کتنا مقام عطا کیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 والدین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 3 والدین ہیں. نمبر 1 وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا. نمبر 1 وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا یعنی تمہارا اصلی باپ. نمبر 2 وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی یعنی آپ کے سسر. اور تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہیں علم دیتا ہے یعنی استاد. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام میں استاد کو والد کا درجہ دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ پھر اپنی بک پر آ جائیں گے اور یہاں آپ لکھیں گے اساتذہ کے حقوق. اب اساتذہ کرام کے جو حقوق ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے استاد کے حقوق بیان کیے ہیں. وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ پہلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے کیا جی احترام کرنا. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے. نمبر 2 پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خاموشی اختیار کرنا. خاموشی اختیار کرنا یعنی جب بھی استاد بات کر رہا ہو کلاس میں تو ہمیں آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3 آپ لکھیں گے استاذ کا دفاع کرنا. استاذ کا دفاع کرنا یعنی اگر کوئی آپ کے ٹیچر کے خلاف بات کر رہا ہو تو آپ نے اس کو اپنے ٹیچر کے خلاف بات نہیں کرنے دینی. اگلا پوائنٹ ہے اوصاف بیان کرنا. اپنے استاد کی خوبیاں بیان کرنا یہ استاد کا حق ہے. اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے سوال و جواب. سوال و جواب کے اس پوائنٹ میں جو استاد کا حق ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر استاد بھی موجود ہو اور آپ بھی موجود ہوں اور کوئی تیسرا بندہ آ کے سوال کر رہا ہو تو استاد کی موجودگی میں اگر آپ کو سوال کا جواب آتا بھی ہو تو آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دینا. اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو حضرت امام زین
ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किए हैं। यहाँ पर आप एक इजाफ़ी हेडिंग लिखेंगे मुश्तरक हुकूक। मुश्तरक हुकूक, ये मुश्तरक हुकूक की हेडिंग देने के बाद आपने फिर पहला जो सेंटेंस है वहाँ आपने हेडिंग लिखनी है खिदमत करना। खिदमत करना मुश्तरक हुकूक का जो अल्फाज हैं ये इजाफ़ी हेडिंग आ जाएगी मेन हेडिंग के तौर पर। उसके बाद जो पहली लाइन है उसमें आपने पहली हेडिंग लिखनी है खिदमत करना। तो हमें असातिज़ा किराम की खिदमत करनी चाहिए। नंबर 2 सेकंड सेंटेंस पर आप लिखेंगे बर्दाश्त करना। अगर कहीं उस्ताद डांट डपट कर लेता है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उसके बाद अगली लाइन पर आप लिखेंगे तवज्जो से सुनना। अगला हमारा काम ये बनता है कि हम उस्ताद की बात को तवज्जो से सुने। तो तवज्जो से सुनना ये बुनियादी हक़ है। उसके बाद यहाँ पर आपने इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है, इसके अंदर आपने ऐड करनी है और वो इजाफ़ी हेडिंग आप इसमें ऐड करते जाएंगे। लाइक पहली आप इजाफ़ी हेडिंग इसमें ऐड करेंगे शुक्रगुज़ारी। हमें अपने उस्ताद की शुक्र, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। उसके बाद अगली इजाफ़ी हेडिंग आप लिखेंगे तीमारदारी। अगर हमारा उस्ताद बीमार हो जाए तो उनकी तीमारदारी करना। और अगली आप हेडिंग लिखेंगे कि जब भी आप दुआ करें तो अपने उस्ताद के लिए भी दुआ लाजमी करें। ये वो इजाफ़ी पॉइंट्स के साथ आपने ये उस्ताद के हुकूक पर मुश्तमिल ये यूँ आपने बात को मुकम्मल कर देना है। उसके बाद आज ही के लेक्चर में जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुआविन अमला के हुकूक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मुआविन अमला क्या होता है, लेकिन याद रख लें कि जब आपने इसको भी लिखना है तो इसके भी शुरू में आपने पहले हुकूकुल इबाद का माना व मफ़हूम ये लिखना है और उसके बाद आपने अगली जो हेडिंग है इस्लाम में हुकूकुल इबाद की अहमियत, ये आपने 2 इजाफ़ी हेडिंग कॉमन है जो हर टॉपिक में आनी है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने आ जाना है इसका माना और मफ़हूम, यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुआविन अमला होता कौन सा है। याद रख लें किसी भी ऑफ़िस में किसी भी जगह पर एक तो हेड होता है, उस हेड की मुआवनत के लिए, उस हेड की मदद के लिए जो उसके साथ हेल्पिंग अफराद होते हैं उन्हें मुआविन अमला कहा जाता है। जैसा कि आपकी बुक वाले ने भी लिखा है कि रियासत और रियासत में मौजूद झैली इदारों का नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ मनासिब पर फाइज होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ ओहदों पर होते हैं। उन अफराद में बाद ऐसे होते हैं जिनको कोई बड़ी और अहम ज़िम्मेदारी तो नहीं सौंपी जाती, लेकिन वो दीगर ज़िम्मेदार अफराद की ज़िम्मेदारियों की अदायगी में उनकी मुआवनत करते हैं। ऐसे अफराद को मुआविन अमला कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ये इसका माना और मफ़हूम लिख लेने के बाद आप अगले पैराग्राफ पर आएंगे और वहाँ हेडिंग लिखेंगे हुकूको फ़राइज़ का तअय्युन। इस्लाम बड़ा ख़ूबसूरत दीन है और इस्लाम ने सबसे पहले तो ज़ोर दिया कि वो मुआविन अमला जो मददगार के तौर पर ऑफिस में रखा जाता है उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर अदा करें। जब वो अदा कर रहे हों तो जो उनके ऊपर उनके हेड हैं उन्हें भी चाहिए कि वो उनके साथ नरमी का रवैया रखें, उनके हुकूक का पूरा ख्याल रखें, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, क्योंकि क़यामत के दिन दोनों से उनकी ज़िम्मेदारियों और मामलात के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात में कोई शक नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर रहमत व शफ़क़त हैं और आपने सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया है कि इनके साथ हुस्न सलूक का मामला करना चाहिए। ये तालीमात नबविया का अहम उन्सर है। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे ताकीद फरमाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुकूक के मामले में बड़ी ख़ास ताकीद फरमाई है। और क्या ताकीद इरशाद फरमाई है कि हज़रत मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा
کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری لمحات تھے تو آپ وصال مبارک سے پہلے جو جملے ارشاد فرما رہے تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کو کتنی فکر تھی معاون عملہ کے بارے میں. پھر یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے کھانے میں شرکت. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی تاکید فرمائی وہ بھی بڑی خاص ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا معاون، تمہارا خادم، تمہارا ماتحت تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو تم اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لو، اور اگر تم اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو جو کھانا وہ تمہارے لیے لے کر آیا ہے اسی کھانے میں سے ہی اسے بھی کھلاؤ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی کھانا اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ. اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جاؤ اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حسن سلوک کی تاکید. حسن سلوک کی تاکید. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت اور مبارک ذات ہیں کہ آپ نے جس قدر ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے نہ آپ سے پہلے کسی دستور، آئین یا نظام زندگی میں بیان کی گئی تھی. آپ نے ہی ان کے حقوق بیان کیے، اور حدیث پاک کے اوپر ہیڈنگ لکھیں گے کہ آپ نے ان کو کیا قرار دیا؟ فرمایا اللہ کا عطیہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ بھائی تمہارے خدمت گزار اور تمہارے لیے اللہ کا عطیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری سرپرستی میں دیا ہے. جس کے پاس اس کا کوئی ایسا بھائی ہو تو جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جو خود پہنے وہ اسے پہنائے. انہیں ایسے کاموں کا پابند نہ بنائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور اگر ان پر کوئی مشکل کام ڈالو تو اس میں ان کی مدد بھی کرو. یعنی اگر آپ نے ان کے ذمے کو کام لگایا کہ گھر کا یہ کام کر دیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اکیلے کے لیے کرنا یہ پاسبل نہیں، تو اس اکیلے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں، اس معاملے میں اس کی مدد کریں تاکہ اس کو وہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ بڑی مین ایک لکھی ہوئی ہے ملازمین اور معاون عملے کے حقوق. ملازمین اور معاون عملے کے حقوق. اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ ان کے کیا کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ ان کو بھی نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جی، ان کے حقوق کیا ہیں؟ حقیر نہ سمجھنا. ضروری ہے کہ یہ جو طبقہ ہے انہیں حقیر نہ سمجھا جائے جو کہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے مالی خدمت. ان لوگوں کی تنخواہ تو دینی ہی دینی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ان کی مالی خدمت کرنی ہے. اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر آ جائیں گے جی، دل آزاری نہ کرنا. ان کے ساتھ اس طریقے سے رہنا یا ان کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جن سے ان کا دل ٹوٹ جائے. اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے ضروریات کا خیال رکھنا. ان کی تنخواہیں عام طور پر کم ہوتی ہیں، لہذا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے لازم ہے. اگلا پوائنٹ ہے ڈانٹ ڈپٹ سے اجتناب. ڈانٹ ڈپٹ سے اجتناب. ہمیں یہ جو لوگ ہیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، انہیں چھڑکنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے اضافی تنخواہ. ہمیں ان کے معاملے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم بندہ رکھیں تو کم تنخواہ کو نہ سوچیں بلکہ اضافی تنخواہ پر رکھیں، اور اس کے دوران بھی ہم ان کی ضروریات اور باقی معاملات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد آپ یہاں پر اضافی ہیڈنگز لکھیں گے، اور اضافی ہیڈنگز میں آپ لکھیں گے جی تنخواہ
की बर वक्त अदायगी, ये इजाफ़ी पॉइंट है, इसको आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे इज़्ज़त व एहतराम, इनका इज़्ज़त व एहतराम करना और इन्हें भी अपने जैसा ही इंसान तसव्वुर करना। फिर उसके बाद अच्छा बर्ताव, इनके साथ सलूक वो अच्छा किया जाना चाहिए। इनके अंदर यही एक एक लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है ज़रूरी सहूलियात, वो ऑलरेडी गुज़र चुका है। उसके बाद आप लिखेंगे इंसाफ और मसावत, इंसाफ और मसावत, ये अगला इनका हक़ है जो हमने इनको देना है कि यानी जितने भी मुलाजमीन आपने रखे हुए हैं उन सब के दरमियान इक्वली ट्रीट करना। और अगली हमें कोशिश ये करनी चाहिए दुआ का ज़रिया बनना, ज़रिया बनना। अगला हमें ख़्याल ये रखना चाहिए कि हम इनकी दुआएं लेने का ज़रिया बने। तो साफ ज़ाहिर है ये तबका तभी हमें दुआएं देगा जब हम इनके हुकूक का ख़्याल रखेंगे। उसके बाद ये जो आखिरी पैराग्राफ है, इस आखिरी पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग लिख लेनी है खुलासाए कलाम। ये जो आपके आखिरी पैराग्राफ है, इसके ऊपर आप हेडिंग लिख लेंगे खुलासाए कलाम। और इसके अंदर दोबारा यही बात की गई है कि इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस बात पर कि हुकूक व फ़राइज़ का ख़्याल रखा जाए, यानी जो मुलाजमीन हैं वो भी अपना ख़्याल रखें और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, और जो उनके मालिकान हैं वो उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखें। क़यामत के दिन दोनों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो पहले दो हुकूक थे वो आज के इस लेक्चर में हमारे मुकम्मल हुए। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।